Assalamualaikum everyone, this is me Fiza Freelancing Wali. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today we have a very truly special guest from Rahan School. We are delighted and honored to have them with us. Today's conversation is all about learning, inspiration, leadership, personal growth, and the incredible journey behind their success along the way. So we are also enjoy some fun questions and a quick rapid fire round. So without further delay, let's get started. Okay, so Assalamu alaikum, Sara. How are you? Walaikum Assalam. I'm fine and thank you so much for asking. How are you? I'm also fine. So, can you introduce yourself? Yeah, sure. Hello everyone and Assalamu alaikum. My name is Saida Sana and I live in Badr Farm, Islamabad. My Wala concept is freelancing Wali and I'm a foundation level student at Rahan School. This was my short introduction. Thank you so much. Okay, nice introduction. So, how would you describe yourself in 3 words? Can you repeat your question? I say, how would you describe yourself in 3 words? आपकी आवाज़ नहीं आ रही. मैं कह रही थी कि आप अपने आप को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैं कहूँगी कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बस. ओके। तो आप बताएं, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, लाइक व्हाट यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम? आपको क्या पसंद है? जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे ज़्यादातर ये पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है और अपने पापा के साथ रैकेट शटल खेलना, बैडमिंटन. ओके, नाइस। तो आपकी कोई ऐसी बात जो लोगों को आपके बारे में ना पता हो? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता. या फिर भी कोई एक? लेट मी थिंक. नो प्रेशर। लोगों को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं और मुझे क्या करना अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है. ओके, तो आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है जो टाइम के साथ चेंज हो गई है? हम्म, जब टाइम गुजरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद में कोई इस तरह चेंजेस लाने चाहिए या फिर इस तरह कोई नेक बनना, तो वो मैंने अपनी कोशिश स्टार्ट की है कि मैं और नेक बनूँ और ये जो नमाज़ें हैं तो ये मैं स्किप ना करूँ. ओके, नाइस। तो अपनी कौन सी एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात है जो आपके लिए स्टैंड हो, या फिर जो आपके ऊपर, जिसको आप जिस चीज़ के ऊपर आपको बहुत प्राउड हो? क्या आप बता सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी या फिर किसी और की? अपनी। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि जो भी कोई मुश्किल काम होता है तो मैं अपने दिल में ये नहीं कहती कि ये बहुत मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊँगी. मैं ये कहती हूँ कि मैं आगे से आगे का सोचती हूँ कि ये काम हो जाएगा तो उसके बाद आगे मैं क्या करूँगी. ओके। तो आपके नज़रिए के हिसाब से हैप्पीनेस क्या है? मेरे मुताबिक हैप्पीनेस तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और कभी-कभार वो मुश्किलों से भी आती है. ओके। तो आप बताएं कि आपको, जो आपने फ्रीलांसिंग वाली चूज़ किया है, तो आपको ये किसने कहा था, किसने सजेस्ट किया था, या आपने क्यों चूज़ किया? पहले तो मैंने रिमोट जॉब वाली चूज़ की थी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी, लेकिन देन जो है मेरी मम्मा ने कहा था और मेरे मामू ने ये वाला चूज़ किया था. वो कह रहे थे कि इसका मीनिंग भी अच्छा है और ये है भी ईज़ी, तो इसीलिए मैंने ये वाला रखा है एंड ओके। मुझे खुद भी ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था. ओके, नाइस। तो आप बताएं कि लाइक आप कौन से लेवल में हैं रेहान स्कूल में? मैं अभी फाउंडेशन लेवल में पढ़ रही हूँ. बुक 2 मेरा बस ऑलमोस्ट डन हो गया है.
ओके, नाइस। तो आपको क्या लगता है कि जो लेवल 1 होगा वो आप इज़िली कर लेंगे या आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये तो वक़्त ही बताएगा। अभी मुझे लेवल 1 के बारे में कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब मैं जाऊँगी तो मुझे पूरा ट्रस्ट है खुद पे कि मैं कर पाऊँगी। ओके। तो आप बताएँ कि आप साथ-साथ स्टडी को और साथ लेवल 1 लेवल सॉरी फाउंडेशन लेवल को कैसे मैनेज करती हैं? मैं तो साथ में स्टडी नहीं करती, लेकिन अभी मुझे मम्मा ने कहा है कि साथ जो है स्टडीज़ भी शुरू कर लो। तो अभी मैं सोचूँगी शुरू करने का। तो आप बताएँ कि आपको सबसे ज़्यादा आपको लाइक कोई ऐसी बात जो आपके बाबा ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड-पेरेंट्स ने आपको कही हो, जो आपको अभी तक याद हो या जिसको आप हर बात पे मोटिवेट करती हो? ऐसी जो है बहुत ज़्यादा बातें अब मैं कोई एक बात नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी बहुत सी नसीहतें की हैं, जो मुझे अभी तक याद है और मैं भूली नहीं हूँ। ओके, नाइस। आपकी कौन-सी एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके ऊपर आपको बहुत प्राउड हो हुआ हो? अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है और एक अचीवमेंट थी जब इस तरह जब मुझे कोई पता नहीं किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम फर्स्ट आके दिखाओगी तो फाइनल में, तो मैं जो है ट्रेडिशनल स्कूल की बात है, तो उसमें जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया था तो मैं फिर आई थी फर्स्ट। मैंने बहुत मेहनत की थी और फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल कर ली थी। नाइस। ऐसे ऐसे लेने का तो अलग ही मज़ा आता है जब दूसरों की ईगो को हर्ट करना होता है तो। अच्छा, आप बताइए कि आपको कौन-सा एक ऐसा डिसीज़न है लाइफ़ का जो आप जिसके ऊपर आप बहुत प्राउड हो? डिसीजन इतना कुछ खास नहीं याद मुझे, क्योंकि हुँ। डिसीजंस तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लिए हैं, वो तो बेशुमार है, तो उसमें कोई एक बताना भी मुझे नहीं लगता कि याद होगा। ओके, तो आप बताएँ कि आपको आपकी जो जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? क्या आपकी फैमिली में या किसी से आपको ज़्यादा मम्मा को सपोर्ट कहती हूँ है? कि मेरे डिसीजंस ले, क्योंकि ओके, बोलो। वैसे तो हर कोई सपोर्ट ज़्यादा करता है, लेकिन मेरी जो मम्मा है वो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है ओके, और उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं रेहान स्कूल में पढ़ रही हूँ और इससे मेरे पापा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ओके, तो आपको रेहान स्कूल में आने का बताया किसने था? आप कैसे आई हैं? सबसे पहले तो रमज़ान के टाइम मेरे पापा को रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ का जो है विज़िट किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया रेहान स्कूल के बारे में। फिर मैं और मेरी मम्मा हमने जो है यूट्यूब पे सर्च किया इसके बारे में, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। तो पापा ने कहा कि एक दिन जो है उनसे जब बात की रमज़ान के बाद, ईद और रमज़ान दोनों के बाद, तो पापा ने उनसे बात की कि मैं जो है 1 हफ़्ते पे ट्रायल बेस जाऊँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं जो है 1 हफ़्ता ट्रायल बेस पे गई, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि स्कूल कैसा है एंड देन मैंने मंडे को ही अपना एडमिशन करा लिया था। और ये ओके, मेरे जो है 3 महीने हो चुके हैं रेहान स्कूल में। वॉव! तो आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस को बहुत अहमियत दी जाती है और मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं इतनी शर्माती थी, जब मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में कोई स्पीच मिलती थी, मैं नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ही हालाँकि मैं कर लेती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी। लेकिन जब इस स्कूल में आई तो जब मैंने ये सब कुछ देखा, उसके बाद 1 महीने बाद मुझ में भी वो कॉन्फिडेंस आ गया है जो रेहान स्कूल में रियलिटी में बच्चे में लाना चाहते हैं। ओके, तो रेहान स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट कैसे? क्या उसकी बात है जो बाकी स्कूल से उसको डिफरेंट बनाती है? पहली बात तो ये है कि वहाँ पे एआई का काम होता है, वहाँ पे बुक्स और ये चीज़ें वग़ैरह नहीं होती। एंड सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पे स्किल्स भी साथ में सिखाई जाती है और वहाँ पे जो है, जो पहली चीज़ इसके लिए बना गया है, वो लीडरशिप के लिए बनाया गया, ताकि बच्चा खुद ही इस तरह लीडर बन सके, ताकि टीचर उसे ना पढ़ाए, वो खुद पढ़ सके और दूसरों को आगे पढ़ा सके। तो ये ओके, तो बात आप उसमें रेहान चेंज, ये सब बोल सकती है। ओके, तो मैं कह रही थी कि आपको ऐसी कौन-सी चैलेंजेज़ हैं जो आपको रेहान स्कूल में आके फेस हुए हैं? आपने फेस किए? जब मैं मेरा दूसरा दिन था ट्रायल बेस पे, दूसरा नहीं, चौथा दिन था ट्रायल बेस पे।
तो मुझे सबके सामने बुलाया गया था, पहले मेरी दोस्त को बुलाया था, उसके बाद मुझे। हम दोनों साथ में ही रेहान स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था और दोनों ही ट्रायल बेस पे गई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था सबके सामने और कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन कराओ। तो वो बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए, मैंने इतनी मुश्किल से अपना इंट्रोडक्शन कराया। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने उससे भी अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। फिर तीसरे दिन जब मुझे बुलाया गया तो फिर मैंने और भी बेहतर इंट्रोडक्शन दिया था। तो वो बहुत ही मुश्किल लम्हा था मेरे लिए। ओके। तो आप बताएं कि लाइक ये जो एआई वगैरह सीखना ये क्यों ज़रूरी है जो रेहान स्कूल में सिखाया जा रहा है? ये हमारे जो है फ्यूचर के लिए हमें सिखाया जा रहा है ताकि हम आगे जाके कुछ अच्छा कर सके, अपने लिए खुद पे इंडिपेंडेंट हो, ना कि दूसरों के हुक्म पे पले और हम उन्हें देखें। ओके, नाइस। तो आप ऐसी कौन-सी बात है रेहान स्कूल की जो वो अपने बेहतर बना सकते हैं? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं कह रही थी कोई ऐसी कौन-सी बात है जो रेहान स्कूल में वो जो अपनी लाइक उसको ठीक कर सकते हैं या फिर उसको और अच्छा कर सकते हैं? फिलहाल मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई। ओके। तो आप बताएं व्हाट डज़ सक्सेस मीन टू यू लाइक? सक्सेस तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और कामयाबी हासिल करना जो है इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो वो आसान हो जाता है। ओके। कि लाइक आपको ऐसी कौन-सी हैबिट है जो आप कहते हैं स्टडी में ज़रूर होनी चाहिए? स्टडी करते हुए कोई भी हैबिट जो आप अपनाते हो जिससे आपकी स्टडी बेहतर हुई? मैंने जो है ट्रेडिशनल स्कूल में हार्ड वर्क किया है, उससे जो है मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है हार्ड वर्किंग का। तो पहले जब मैं यहाँ पे पढ़ी थी ना ट्रेडिशनल स्कूल में, जब मेरा एडमिशन हुआ था, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी पढ़ाई में। मेरे बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए थे। फर्स्ट में तो मेरे 0 मार्क्स आए, देन मेरे इस तरह 1 2 फिर 10 आने शुरू हो गए। लेकिन जब मैंने और हार्ड वर्क शुरू की तो उसके बाद मैं जो है मैं 3 फाइनल में जो है फर्स्ट आई हूँ, 1 फाइनल में सेकंड आई हूँ और सर्टिफिकेट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और अब मेडल्स भी मेरे पास हैं। तो ये हार्ड वर्क की वजह से ही मैं कहती हूँ कि हार्ड वर्क करना चाहिए इस पढ़ाई में। नाइस। तो आप बताएं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन लाइक ट्रेडिशनल स्कूल? मुझे जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छा लगता है और मैथ्स। ओके, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या जो टाइम टेकिंग लगता हो? डिफ़िकल्ट साइंस और मैथ्स मुझे लगता है। ओके। और आपको ऐसे लाइक जो रेहान स्कूल उसके जो टास्क होते हैं किसी पोर्टल उसमें सबसे ईज़ी टास्क कौन-सा लगता है? सबसे ईज़ी स्टोरी पोस्ट और कोडिंग टास्क बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टाइम टेकिंग? डिफ़िकल्ट ये माया करना, कॉल ही नहीं, हमारी जो एआई सेशन होता है, वो कहते हैं कि 25 मिनट्स का करना है, अगर ना करें तो फिर रिजेक्ट किया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सा होता है। और बुक 2 में तो सारे इतने ज़्यादा माया से और सारे जो है 25 मिनट्स के करने हैं। ओके, तो आप एक जो एडवाइस देना चाहेंगे किसी को अपने जो छोटों को तो वो क्या देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हार्ड वर्क करें और कभी ये ना कहें कि ये इम्पॉसिबल है या फिर ये मुश्किल है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट जस्ट नीड सम हार्ड वर्क एंड मेहनत चाहिए होती है उसमें। ओके। तो आप बताएँ ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे लाइक कैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको कोई टीचर या फिर कोई बड़ा आपको कोई बात बताए जो अच्छी बात हो, आपको लाइन से, तो आपको उस बात पे गौर करना चाहिए और उस आदत को अपनाना चाहिए। ओके। तो आप बताएँ व्हाट मेक्स अ गुड लीडर? मुझे इतना ख़ास नहीं पता क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लीडर बनने का। नो प्रेशर। 2-3 तो आप दफ़ा बनाया बताएँ है लेकिन अभी तक नहीं है। ओके, तो हू इज़ योर रोल मॉडल? माय मदर। ओके। तो आपको मतलब उसके उनके अंदर की क्या चीज़ अच्छी लगती है जो आप कहते हैं मेरे अंदर आ जाए? मुझे उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। जी।
ओके, नहीं लेकिन कोई भी एक आदत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? नहीं, मुझे उनकी जो है सारी आदतें अच्छी लगती है। ओके, और आपको अगर आपको चूज़ करना हो तो मॉम या डैड में से किसको चूज़ करेंगे? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको तो पता है माँ आती है, तो पहले मैं मॉम को चूज़ करूँगी, सेकंड पे डैड को चूज़ करूँगी एंड देन जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको चूज़ करूँगी। ओके, तो हम आपसे कुछ फ्रेंड्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपके कितने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं? मेरी एक भी कोई भी मेरी इस तरह क्लोज़ फ्रेंड नहीं है अब तक। रियली? यस, ओके, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। ओके, तो आपने कभी कभी आपकी पहले बेस्ट फ्रेंड बनी थी? जी, पहले मेरी एक बेस्ट बेस्ट फ्रेंड जो है बनी थी, लेकिन अब मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो। ओके, तो आप बताइए कि आप जो फ्रेंड्स हैं वो जल्दी बना लेती है, आपको टाइम लगता है? फ्रेंड्स तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि जैसे ये रेहान स्कूल में आई थी, तो दूसरे हफ्ते ही मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए थे। ओके, नाइस। तो आप बताएं कि आपकी अपनी कजन्स के साथ बॉन्डिंग कैसी है? पहले तो अभी तो हम गाँव नहीं गए तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ। मुझे जो है 2 साल हो गए मैं अभी तक उनसे नहीं मिली, लेकिन बचपन में बहुत ही ज़्यादा थी मेरी उनके साथ। और एक कज़न है जो मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थी और मेरे बहुत करीब भी थी। ओके, तो आप बताएं आपको मम्मा साइड के कजन ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फादर साइड अपने? फादर साइड में जैसे मुझे वो एक जो मेरी ज़्यादा क्लोज़ है वो अच्छी लगती है, और मदर साइड में मुझे सारे अच्छे लगते हैं। ओके, नाइस। तो आप बताएं व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम? मैं कह रही हूँ व्हाट इज़ योर लाइक आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं अपने पैरों पे जो है खुद खड़ी हो सकूं और अपनी अर्निंग करूं और बड़ी होके डॉक्टर बनूं, सर्जन। ओके, नाइस। लाइक आप बताएं जब आप छोटी थी तो आपको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता था? ये मुझे नहीं याद। ओके, तो अब बताएं कि आपका रेहान स्कूल में पहला दिन कैसा था? पहला दिन बहुत ही बोरिंग और बुरा था और मुझे स्कूल भी बहुत अजीब लगा था पहले दिन। इनफैक्ट चौथे दिन भी मुझे बहुत बुरा लगा था। ओके, तो आप बताएं कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी होगी? आई डोंट नो एट ऑल, क्योंकि मुझे बचपन में सुपर पावर्स का शौक था बट अब नहीं है। ओके, तो आप बताएं आप बुक्स पढ़ती हैं अपने फ्री टाइम पे? यस, कभी कभी। जब लेकिन आजकल मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती। आज भी हमारे घर मेहमान आए थे, वो जो है, और रात को और मेहमान आएंगे, फिर कल और मेहमान आएंगे, और कल हमने नानू के घर भी जाना है, और उसके बाद जब हम दोबारा आएंगे तो फिर और मेहमानों को भी आना है। ओके, वो तो बहुत बिजी चल रही है। बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप बताएं कि आपको कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो जो बहुत कम लोगों को पता हो? हिडन टैलेंट, पहले जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पहले पहले आई थी तो मेरे जितने भी टैलेंट्स थे सारे हिडन ही थे, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब फिर मैं उनके सामने जब ड्राइंग या स्केचिंग इस तरह चीज़ें बनाती थी, पेंटिंग्स वगैरह, और ये क्रिएटिविटी भी मैं बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, तो वो सारी बहुत हैरान होती थी और कहती थी तुमने कैसे बनाया है। फिर ये जो इस तरह प्रोजेक्ट्स थे वो भी मुझे से ही बनाते थे कि तुम अच्छा बनाती हो इसलिए। ओके, नाइस। तो हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, लाइक मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोलूंगी और आपने जल्दी जल्दी आंसर देने और वन वर्ड में आंसर देने, तो आर यू रेडी?
फिर स्टार्ट करें. एक मिनट सांस लेने दें. स्टार्ट करें. Okay. Okay. The first one is tea or coffee. जी. Tea or coffee. कॉफी. कॉफी. Mount- Mountains or beach. माउंटेन्स. Books or movies. मूवीज. Morning or night. नाइट. Favorite food. यस. Favorite food. फूड. बिरयानी. Okay. Favorite travel destination. टर्की. Okay. Favorite hobby. पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचिंग एंड आउटसाइड गेम्स. Okay. So, if you met your younger self, what would you say? Sorry, but can you repeat your question because I didn't catch that. Okay. So, मैं कह रही थी कि अगर आप अपने मतलब आपके यंगर सेल्फ से मिले तो आप उनको क्या चीज़ कहना चाहेंगे? मैं मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी. Okay. So, what always makes you smile? What's your favorite thing? Hmm, इस तरह कोई फनी सी बात है. Okay. Reading or writing? राइटिंग. Online classes or offline school? बोथ ऑफ देम. Okay. Summer or winter? विंटर. City or village? ऑब्वियसली सिटी. Okay. Pizza or burger? पिज़्ज़ा. Android or iPhone? आईफोन. Call or text? टैक्स. Money or happiness? हैप्पीनेस. Hard work or smart work? स्मार्ट वर्क. Dream big or start small? ड्रीम बिग. Okay, so give your last message to our viewers, like students or teenagers. ओके. मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में हार्ड वर्क करती थी, लेकिन अब जो है मैंने रेहान स्कूल में स्मार्ट वर्क शुरू किया है. फर्स्ट में मैं हार्ड वर्क करती थी, बट उसके बाद मैंने स्मार्ट वर्क शुरू किया क्योंकि स्मार्ट वर्क के बगैर ये नहीं हो पाता. एंड मैं सेकंड थिंग यही कहूँगी कि आप कभी भी ये ना कहें कि इतनी चीज़ मुश्किल है, आप आगे का सोचिए कि आगे हमने क्या करना है. सो दैट्स माय एडवाइस. Okay, nice. So this is our today's interview. I hope you enjoyed it, Sahla, and I enjoyed like very much. मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा आई मज़ा रियली आया. एंजॉय. Okay, so हम दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. And to अल्लाह everyone हाफिज़. watching, we hope you enjoyed this interview and found it both informative and motivating. So if you enjoyed it, so don't forget to like, share, and subscribe my video. We will meet again. Until then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.